नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हम बार बार कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इदारे को चलाने के लिए एक कमेटी का गठन होना, उसका रिप्रेजेंटेटिव चुनना बहुत ही अनिवार्य है। और उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उसके टेन्यूर में किस तरह के काम किए गए, किस तरह की कारकर्दगी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं। इसी तरह बात करें, स्पोर्ट्स काउंसिल पर लगातार सवालों के घेरे में रहता है। स्पोर्ट्स काउंसिल पर फंड्स कहाँ आते हैं, कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, किस तरह से प्लेयर्स द्वारा प्लेयर्स के साथ व्यवहार किया जाता है, इन सारी बातों पर अब सवाल उठा है, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। पर सवाल ये है, जो पहले मेंबरान थे उन्होंने क्या अपनी कारकर्दगी का ब्यौरा दिया, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे इस इलेक्शन से के बारे में। इसी सारे विषय पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटी जो कि एक्सपर्ट बलविंदर जी। आइए जानते हैं आखिर, और कुछ दिन पहले एक ऐसा हुआ था, एक ऐसा इशू हुआ था, वो भी अपनी जनता के समक्ष डिस्क्लोज करेंगे और जहाँ के जो आला अधिकारी पुलिस के हैं उन तक ये बात ज़रूर लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बात हमारी बच्चियों के गरिमा का है। चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। सर, जिस तरह से आपने आज प्रेस वार्ता भी की है, किस तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल, या यूं कहेंगे सीधी तरीके से कि कहीं ना कहीं धांधली चल रही है और बड़ी ही बुरी तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल के दम पर जो फंड्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा रहा है, किस तरह से अपने मुफाद के लिए। पर कहीं ना कहीं सफर हैं हमारे प्लेयर्स, जो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि अपने माता पिता के साथ, अपने एरिया के साथ अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और बहुत ही शर्म की बात है इस तरह की बातें अगर सामने आने। क्या कहना चाहेंगे सर? रश्मि जी, देखिए, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हूँ काफ़ी देर से, खास करके जेके ओलंपिक एसोसिएशन और हॉकी JNK के ऊपर। तो ये चीज़ें देख के हमें इंटरव्यू तब करना पड़ता है जब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। जी बिल्कुल। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज से कुछ देर पहले जुलाई के महीने में एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई। जी, मैं एक बात सब दर्शकों को भी कह दूं, मैं कोई भी बात किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई एलिगेशन अपने यहाँ पे नहीं लगाता जब तक मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ना हो, मेरे पास चीज़ें ना हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ना हो, मैं किसी भी शख्स के खिलाफ इंडिविजुअली कभी एलिगेशन नहीं लगाता। ये शख्स है JNK ओलंपिक एसोसिएशन का, JNK ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आशुतोष शर्मा जी, जिनकी उम्र आज के वक्त दौर में इस वक्त 85 ईयर्स है। मैं समझता हूँ किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन में कोई भी 85 ईयर्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर वो कैसे प्रेसिडेंट है। ठीक है, पिछले 25 साल से ये शख्स 15 एसोसिएशन को हेड करते हैं, मैनिपुलेट करके रखते हैं। और अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो कम से कम उसमें जो मेजॉरिटी है, जो एसोसिएशन है, उनके जो सिग्नेटरी हैं वो भी ये होंगे, जो बेनिफिट्स आते होंगे मॉनेटरी, ये विड्रा करते होंगे। मैं कह रहा हूँ, अब मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चले कि क्या सिग्नेटरी सब जगह यही है या कोई और है। पिछले 85 साल की उम्र में भी ये पिछले 25 साल से इनके घर से, करण नगर से ही ये ओलंपिक एसोसिएशन चल रही है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। प्राइम देश के प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, देश के प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी तो 60 साल रखा हुआ है। तो इस तरह की मेहरबानी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो सरकारें हैं चलती हैं, बड़ी समझदार होती हैं, उन्होंने देखा भी 60 साल के बाद आदमी की कैपेसिटी नहीं रहती काम करने की कैपेसिटी। उसमें कहीं ऐसे जॉब होती है जो बैठ के करनी पड़ती है, लेकिन ये स्पोर्ट का काम है, बड़ा एक्टिव आदमी चाहिए उसमें। उसके बावजूद ये 85 साल का होने के बावजूद ये जब इतनी मेहरबानी क्यों, इतना मैं बताता हूँ, ये नहीं छोड़। अच्छा, जब इनके ऊपर ये इनिशिएट किया गया, ये चले गए दिल्ली में बत्रा साहब के पास। ये बत्रा साहब जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर से हैं, और हमें फख्र भी होता है कि जम्मू कश्मीर से हैं ये बत्रा साहब। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड हैं। ये बत्रा साहब के पास चले जाते हैं, उनके आगे गुहार लगाते हैं, जनाब बत्रा साहब हमें बचाइए। बेशक मैं 85 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं ओलंपिक एसोसिएशन नहीं छोड़ना चाहता। अब इंटरेस्ट क्या है वो उनको पता होगा। 7 लाख रुपया हर साल आता है। मैं ये नहीं छोड़ना चाहता। सरकार कोई भी कानून बना ले, मैं नहीं मानता, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं JK ओलंपिक एसोसिएशन नहीं छोड़ना चाहता। तो ओलंपिक इन्होंने उनके आगे जाके गुहार लगाई है, और उन्होंने कहा जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं जम्मू आके LG से बात करूंगा। उसने कहा जी ये हमारी ऑटोनॉमी के ऊपर हमला है। वारे क्या ऑटोनॉमी है? 25 साल से आप बैठे हो, ये ऑटोनॉमी है। लोगों के प्लेयर की आपने क्या प्रमोशन की, गेम की आपने क्या प्रमोशन की? आशुतोष जी, मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, लोगों को बताइए भाई हमारी 25 साल की अध्यक्षता में हमारी कार्यकर्दी क्या है। अगर आपकी कार्यकर्दी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, पर जो मैंने मीडिया में कहा मैं वापस लेता हूं। और किस तरह, सबसे बड़ी बात कि प्लेयर्स उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उनको किस तरह से ट्रेन किया गया, किस तरह से वो नाम रोशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा। उसके बाद बात आती है हॉकी JNK की, जो मेरा मेन मुद्दा है। इलेक्शन अनाउंस हुई है, ये सारे इकट्ठे होकर मिलकर ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम पहले बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, होटलों में जाके करते हैं,
वोटरों को डरा धमका के अपने, कोई वोटर इनके अगेंस्ट दूसरी किसी पार्टी को वोट नहीं कर सकता। जो करेगा वो उसको डीएफिलेट कर देंगे। 10 क्लब इन्होंने डीएफिलेट किए, वो 10 क्लबों की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, उनको डीएफिलेट कर दिया। क्योंकि ये जो 10 क्लब थे, इन्होंने आज से 2 साल पहले हमने 550 साल गुरु नानक साहब का टूर्नामेंट जम्मू में कराया, ये क्लबों ने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने उनको डीएफिलेट कर दिया, उनका वोटिंग राइट खत्म कर दिया। तो ये चीज़ें, तो ये मैं समझता हूँ। उसके बाद ये जो नोटिस है सर्कुलर, ये सर्कुलर था जिसकी बात करें, जिसको ये कहते हैं ये अच्छा नहीं है। इसमें कहा गया है ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होगी, बैलेट वोटिंग होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड आपको फंड्स दिए जाएंगे। जिस एसोसिएशन की परफॉर्मेंस नहीं होगी हम उसको फंड्स नहीं देंगे। अच्छी बात ही। लेकिन अब ये बत्रा साहब के पास चले गए, इन्फ्लुएंशियल आदमी है बत्रा साहब, पर यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस लगाएंगे, इस सर्कुलर को वापस कर देंगे, ताकि हमें 85 साल छोड़ के हमें 100 साल तक कंटिन्यू करना दे, टिल दैट हमें ये रेजिडेंटशिप मिली हुई है। इसी तरह हकी जम्मू कश्मीर के, ये हमारे हकी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हमारे शुरू से रहे, सरदार राजिंदर सिंह जी कुकू नानक नगर में सेक्टर 2 में रहते हैं। इनके घर का एड्रेस हॉकी J&K का रेजिडेंशियल ऑफिशियल एड्रेस है। 25 साल से ये जम्मू कश्मीर हॉकी के ऊपर काबज हैं। कभी ये प्रधान बनते हैं, कभी ये सेक्रेटरी बनते हैं, कभी ये ऑफिस ट्रेजरर बनते हैं, कभी अपने कोई प्यादा रख के ले आते हैं। और उसके बाद 25 साल रहे हैं, ये 50 साल हो रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हम कहते हैं हमें परफॉर्मेंस दीजिए। बच्चों के बारे में आपने क्या सोचा? नेशनल गेम हमारी हॉकी को आपने कितना प्रमोट किया वो मुझे बताइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो परफॉर्मेंस की बात आती है, ये दीजिए परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस जो पिछले 5 सालों में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वुमेंस की जो टीम गई बाहर, ये उसकी परफॉर्मेंस है। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हॉकी J&K कितनी हमारी अच्छा काम कर रही है 25 सालों से, एक ही शख्स के पास है, तो अभी भी वो छोड़ना नहीं चाहते। आज कितनी बड़ी वायलेशन है कि वो जम्मू में उनका ऑफिस है, जम्मू हॉकी एसोसिएशन के भी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद दिल्ली में हॉकी इंडिया के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं वहाँ से जो फंड्स यहाँ भेजते हैं वो वापस खुद अपने पास ले जाते हैं। हॉकी जब स्पोर्ट्स काउंसिल से पैसा मिलता है वो भी उनके पास जाता है। तो ये परफॉर्मेंस मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्लेयर तक क्या पहुँचता है? मैं आपको ये जो परफॉर्मेंस है, इन टीमों ने 16 से लेकर 2021 तक 5 सालों में 42 मैच खेले। 42 मैच खेले, 37 मैच हार गए। 42 में से 37 मैच हार गए, 2 मैच सिर्फ जीते। और इनकी इस टीम ने, जिनको इन्होंने ट्रेन करके भेजा है, जिनको बड़ी अच्छी फंड्स देते हैं, जिनको बड़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट देते हैं, बड़ी कोचिंग देते हैं ज़बरदस्त, उन्होंने गोल कितने किए? टोटल 16 गोल। टोटल 5 सालों में 42 मैचों में टोटल 16 गोल किए और उनके अगेंस्ट 257 गोल हुए। तो ये परफॉर्मेंस मैं सरदार राजिंदर सिंह जी आपको बता रहा हूँ, हॉकी J&K की परफॉर्मेंस। ये मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये आपकी परफॉर्मेंस है। ये हॉकी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर पड़ा, कोई भी शख्स जाकर डाउनलोड कर सकता है। इसके बीच में जो आपके 5 से 7 मैचों में आप 52-0, 22-0, 30-0 इस मैचों में ये हार के आए हैं। और जब 26 टीमें आती हैं, इनका नंबर 22, 23 या 24 में आता है। सर, पर इन सब पर जो आपने पूरे गिनाए मैचेस, इनकी नाकामी के ऊपर किसको लाइबल कहेंगे आप? बिल्कुल हॉकी J&K, हॉकी J&K। उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल पूरी जिम्मेवार है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं समझता हूँ अगर वो 10 लाख देते हैं, 25% वो रखते होंगे। इनको बच्चों से बात भी की हमने, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि हमें रिफ्रेशमेंट के तौर पर 10-20 देखिए, आज से 1 साल पकड़ा दी। आज से 1 साल पहले बच्चों ने सांबा में और 1-2 जगह एसोसिएशन ने कंप्लेंट की, भाई इन्होंने हमको कहा आप ऑर्गेनाइज कीजिए, हम आपको फंड्स देंगे। हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, बाद में 1 रुपया नहीं दिया। बच्चों ने कंप्लेंट की, रिटन कंप्लेंट की बच्चों ने, भाई हमें 150 रुपया सरकार देती है, ये हमें सिर्फ 2 एग और 2 बनाना देते हैं, जो सिर्फ 20, 25 या 30 रुपए के बनते हैं, पैसा नहीं मिलता। तो वो कंप्लेंट लोगों ने स्पोर्ट्स काउंसिल को दी। वहीद परे PDP का उस वक्त सेक्रेटरी था यहाँ, जब रिपोर्ट दी उसने रंजीत काला साहब को दे दी रिपोर्ट, भाई मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा। जम्मू कश्मीर में इंक्वायरियाँ कैसी होती हैं आपको पता है। जब इंक्वायरी करने लगे, हॉकी J&K ने सोचा अब हमारी बारी आई, अब हमारे ऊपर गाज गिरेगी, हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई पुलिस अफसर बना देते हैं। उन्होंने कांता डोत्रा को इसका प्रेसिडेंट बना दिया, कांता डोत्रा को प्रेसिडेंट बना दिया। लाल सिंह जी उस वक्त मंत्री थे। लाल सिंह ने उसको कहा, अंसारी का फ़ोन किया, भाई बात ऐसे है, मेरी वाइफ अब इसकी प्रेसिडेंट बन गया, अब ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। तो नेचुरली मिनिस्टर आपस में एक दूसरे को ऑब्लाइज करते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, ऑब्लाइज करते हैं लोगों के लिए। ये दूसरी अपोजिशन में होते हैं या पार्टी में, लेकिन अंदर खाते एक ही थे। उन्होंने आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की। मैंने वहीद परे से बात की, तो रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की? कहता जी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ ऐसा हो गया, मैं देखता हूँ रिपोर्ट कहाँ, मैं आपको भेजता हूँ। कभी किसी ने नहीं की। वो उस कंप्लेंट के बावजूद
आप कैसे इलेक्शन करने जा रहे हैं जब तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद एक चीज़ और कहूँगा, आपने वोटिंग राइट आपने 40 क्लबों को दिया। जो ये हमारे क्लब थे, जो जिसका मैंने बताया, इनको आपने निकाल दिया, डीएफिलेट कर दिया। जिन्होंने गुरु नानक साहब का टूर्नामेंट आज से 2 साल पहले हमने करवाया था, जो क्लब ने पार्टिसिपेट कर दिया, इन्होंने डीएफिलेट कर दिया। जो क्लब इनके साथ ना चले, इनकी मनमानी, इनकी मर्जी ना माने, उसको डीएफिलेट करते हैं, उसको वोटिंग राइट नहीं देते। ठीक, आज की डेट में इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल को शायद 40 क्लबों के नाम दिए हैं, भाई ये 40 क्लब वोटर हैं, उनके पास दो वोटिंग राइट है, जो इनके हित में है। रश्मि जी, अगर सरकार चाहे 1 मिनट में इनको एक्सपोज कर सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 40 क्लबों के 18 प्लेयर हर क्लब के, इट मीन 720 प्लेयर। जम्मू कश्मीर में 700 प्लेयर, 20 प्लेयर में दावे से कहता हूँ, यहाँ 100-150 प्लेयर से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में प्लेयर नहीं है। 30-40 कश्मीर में होंगे, बाकी 100 जम्मू में ले लीजिए। ये वही प्लेयर एक क्लब में, वही 6 प्लेयर दूसरे क्लब में, वही तीसरे क्लब में। तो ये वोटिंग बनने के लिए आपने कहा, सिर्फ अपने आप पे ही कब्जा रखने के लिए ऐसे किया जाता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, एलजी साहब से अपील करता हूँ, मैं एडवाइजर साहब से अपील करता हूँ, आपने अगर ये क्लबों की वेरिफिकेशन की है बिना इलेक्शन करवाई, मैं आपको भी इसी तरह एक्सपोज करूंगा जिस तरह आज मैं इनको कर रहा हूँ। क्योंकि आज मैं आरटीआई लगा के पिछले 6 महीने से मांग रहा हूँ, भाई ये 18 प्लेयर क्लब, ये क्लबों के जो मेंबर हैं 40 क्लबों के, उसकी डिटेल दे दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस दे दीजिए, उसका आधार कार्ड दे दीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। आज तक नहीं मिल रहा, क्योंकि वो प्लेयर है ही नहीं, सिर्फ वोटिंग राइट के लिए। और उसके बाद रश्मि जी, एक चीज जो आपके हाथ में, वही दिखा रही हूँ अपनी जनता को। सबसे पहले दिखाएंगे, ये कुछ दिन पहले हक्कू स्टेडियम के बाहर ये नोटिस लगा था। लड़कियों ने, किसी ने भी, किसी प्लेयर ने, लड़कियों का नाम है प्लेयर के, लड़कियों के लिए बहुत ही एक ऐसी जानकारी थी जिसे देखकर हमारे भी पैरों तले ज़मीन निकल गई। जो माता पिता विश्वास के साथ अपनी बच्चियों को ये चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं स्पोर्ट्स में, हमारी बच्चियाँ भी अपने माता पिता का, अपने एरिया का, अपने देश का नाम रोशन करें। पर ये कारकर्दगी के बाद कौन से माता पिता होंगे जो अपनी बच्चियों को यहाँ भेजेंगे? हमें उसी समय खबर आई जब हम पहुँचते, वहाँ पर वो पोस्टर्स को फाड़ दिया गया था। ये हक्कू स्टेडियम के बाद कुछ दिन पहले पोस्टर लगे थे। इवन के बलविंदर जी से भी हमारी बात हुई थी, पर किसी कारणवश ये बिजी थे, जिसके चलते हम इनसे, नहीं तो हम वहाँ पर पहुँचकर वो सारी कारकर्दगी, पर कहीं ना कहीं तथ्यों को सामने लाना भी हमारा कर्तव्य। उस समय उन्होंने पोस्टर फाड़कर फेंक दिए थे, पर हम अंधेरे में क्या दिखाते? कहीं ना कहीं आप लोग भी सोचते शायद कोई रंजिश निकाल रहे हैं। पर ये जो पोस्टर लगा था, सबसे पहले अपनी जनता के समक्ष रखना चाहेंगे। पर क्यों नहीं, अगर ये पोस्टर लगे थे, पता भी चला था, क्योंकि उन्हीं के अंदर एम्प्लॉइज या जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके द्वारा ये पोस्टर फाड़े गए। क्योंकि अगर सच होता तो पोस्टर ना फाड़े, अगर झूठ होता तो पोस्टर ना फाड़े। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला था। अब हम साफ तौर पर बताएंगे हेडिंग क्या लिखी थी, हॉकी जम्मू एंड कश्मीर या लड़कियों के दलाल। ये हमारे पास भी पोस्टर आया था और हमारे व्हाट्सएप पर अभी भी पड़ा हुआ। पर सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमने उन बच्चियों से, प्लेयर से, कुछ प्लेयर से बात भी की थी। पर अफसोस कि आज के दौर में भी जब हम बात करते हैं कि आगे जाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना, देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, आज भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों की वजह से, जहां पर एक तरफ नारा लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ा तो देंगे, बचाएंगे भी, पर ऐसे दरिंदों के साथ जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लड़कियों को किस हद तक बचाएंगे? यानी माता पिता, कल को शादियाँ भी बच्चियों क्यों नहीं, वो बच्चियाँ किस तरह से मीडिया के सामने आएंगी? नहीं आ सकती, मजबूरी है और कहीं ना कहीं विडंबना भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा गया साफ तौर पर, ये पढ़कर सुनाएंगे, हॉकी J&K के सिर्फ लड़कियों के साथ आशिकी का अड्डा बना के रखा गया है। इनका वर्किंग प्रेसिडेंट राजीव शर्मा लड़कियों के साथ सोने के लिए इन एसोसिएशन को चला रहा है। राजीव शर्मा जो गुंडों की तरह बिहेव करता है, जो लड़की इसकी बात नहीं मानती उसको टीम से बाहर कर देता है। और साथ ही राजीव शर्मा कुछ लड़कियों को बहु प्लाजा एरिया के होटल में भी लेकर जाता है। इसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चल जाएगा, और सही में इंक्वायरी होनी भी चाहिए। और साथ ही साथ आजकल इसने लड़कियों को सप्लाई करके अपने चमचों को और हाई ऑफिशियल को भी खुश करता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे हाथ में जो पोस्टर था जो हक्कू स्टेडियम के बाहर था, ये वो लाइनें हम पढ़कर बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम भी इस राजीव से के जुमलों का शिकार है, लेकिन बदनामी के डर से सामने नहीं आ सकती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सामने आने से भी नहीं पीछे हटेंगी। हमारे पास इस बात का सबूत भी है, मौका आने पर वो भी दिखाएंगे। राजीव शर्मा ने क्या कभी हॉकी खेली है? जो ये हॉकी का ठेकेदार बना हुआ है, वो सिर्फ लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए इस हॉकी JK एसोसिएशन में आया है। हमारी गवर्नर साहब से के एडवाइज़र फारूक खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के मोदी साहब के नारे को रियलिटी में दिखाएं, बातों से
नहीं। हमारी फारूक खान साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले की जांच करें और हमें इंसाफ दिलाएं। प्लीज सेव अस एंड डोंट लेट हिम स्पॉइल आवर करियर, वांट जस्टिस, गर्ल्स हॉकी प्लेयर फ्रॉम जम्मू। ये पोस्टर थे, ये कुछ दिन पहले रात को, जो कि हक्कू स्टेडियम के बाहर लगे हुए मिले थे। पर जब तक हम वहाँ पहुँचे, पोस्टर को वहाँ से फाड़ कर आगे रफू चक्कर कर दिया गया था। पर सवाल ये है कि अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं थी तो इनको फाड़ा क्यों गया? रहने देते ना, और हम सवाल करते तो आप जवाब देते वहाँ पहुँचकर। सवाल यह था कि आज के दौर में जहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अभी भी कुछ ठेकेदार जो सोचते हैं, कुर्सी के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं, किसी की अजमत, किसी की गरिमा के साथ खेलना उनके लिए मामूली चीज़ है। पर जिस तरह से सर ने कहा कि अब अगर ऐसे पोस्टर लगे थे तो क्यों अभी तक इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई? अगर जिस व्यक्ति का यहाँ पर नाम आया, क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इन चीज़ों को खंगाला गया? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है यहाँ के प्रशासन पर भी और साथ स्पोर्ट्स काउंसिल पर भी। जी रश्मि जी, एक तो मैं कहता हूँ ये जो पोस्टर लगा, मैं इसकी अथेंटिकेशन नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कहीं आग होती है तभी धुआं निकलता है। जी। मैं एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगाता, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्पीकर आदमी हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ हमेशा। मैं अननेसेसरी किसी को एलिगेशन, ये जिसने पोस्टर लगाया ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। इसकी इन्वेस्टिगेशन करना सरकार का काम था, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट का काम था। मैं आईजी जम्मू से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एसएसपी जम्मू से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एडवाइज़र साहब से बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल को भी कहें कि वो अपने लेवल पे पुलिस लेके इन बच्चों को, स्पोर्ट्स में जो बच्चियां हैं इनको अलग अलग बुला के इनसे पूछा जाए। जैसे आपने कहा, ये किस तरह से अगर उनकी बात जो रखी है उन्होंने, अगर उसको पोशीदा रखा, क्योंकि हमारी बात हुई है फ़ोन पे, मेरी टेलीफोनिकली बात हुई कुछ प्लेयर से, क्योंकि जिनको हम जानते थे, कवर भी कई बार करने के, उन बच्चियों ने साफ तौर पर कहा मैम हो रहा है ऐसा, हो रहा है तभी ऐसे पोस्टर लगे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर स्पॉइल ना हो जाए, हमारी बदनामी ना हो। अभी हम माता पिता के घर, कल को हमारी शादियां भी होनी है, पर कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ना का शिकार न करना पड़ेगा, समाज में भी, समाज के नज़रों से भी। तो इसके चलते हम सामने नहीं आ, पर जब अगर ज़रूरत बड़ी ज़्यादा हद से ऊपर हो जाएगी तो हमें आना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं समझता हूँ बच्चियाँ घबराती हैं, क्योंकि बच्चियों का आगे कैरियर होता है, बच्चों की शादी होनी है। जब किसी के ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए, हमारा समाज बड़ा बिल्कुल सोच उसकी बड़ी थोड़ी सी कमजोर सी है, वो इन चीज़ों को फिर एक्सेप्ट नहीं करता। ये वही लड़की थी जिसको ये होता, ये वही लड़की थी, इसलिए डर से कहीं ना कहीं बच्ची आगे नहीं आती। ना ही माँ बाप कभी चाहते हैं कि हमारी बच्ची जाके, चाहे जो हो गया वो बर्दाश्त कर जाएगी, वो कहती है हम बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहकर खत्म करूंगा। तो देखिए, बच्चों ने खेलना बंद किया, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं खेलते, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बच्चों को चाहिए होता है हमारा कैरियर क्या आगे। अगर हम खेलों में जाकर टाइम ज़ाया करते हैं, कल को हमारा फ्यूचर क्या है। रश्मि जी, आज से पहले क्या होता था, जो अच्छी नेशनल लेवल पर परफॉर्म करके आते थे उनको JNK पुलिस में सब इंस्पेक्टर लिया जाता था, और जो अच्छा बिल्कुल टॉप पे जाए उसको कई बार और अच्छी पोस्ट पे दे दी जाती थी। आज के दौर में हॉकी JNK की मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, उनकी जो वो कर रहे हैं जम्मू में कार्य, उसकी भी बताऊँ कि पिछले 25 सालों से वो कार्यरत हैं। 2003 से लेकर आज तक कोई भी जम्मू कश्मीर का प्लेयर इंडियन हॉकी में कैंप में वहाँ नहीं गया खेलने के लिए, कोई जहाँ से प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बन के आया। तो ये जो प्लेयर अभी आते हैं, अभी इनकी पोस्टिंग कहाँ हो रही है, मैं सुन के आप हैरान हो गए जी। आज इनको 4th क्लास में रखा जा रहा है। एक प्लेयर को अगर जो अच्छा पढ़ा लिखा प्लेयर है, अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया है, उसको आप SP भर्ती कर रहे हो, उसको आप फॉलोअर लगा रहे हो, उसको आप पिन लगा रहे हो। तो कितनी बेशर्मी की बात है, कितना अफसोस आता है कि हमारे बच्चों का ये कैरियर है। क्या फॉलोअर बनने के लिए बच्चा खेलेगा? वो हॉकी उठाएगा फॉलोअर बनने के लिए, उससे अच्छा कैरियर उसको बाहर मिलेगा। वो क्यों स्पोर्ट्स में आएगा? आज से पहले यहाँ पर स्पोर्ट्स की हॉकी की टीमें होती थी, अपनी BSNL में होती थी, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में होती थी, और 1-2 डिपार्टमेंट है जिनमें हॉकी की टीम होती थी। बच्चों को पता था हम अगर अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें यहाँ जॉब मिल जाएगी। हमारी जॉब की सिक्योरिटी है। आज के दौर में इस पूरी टीम के हॉकी JNK के जो कार्यकर्ता बने हुए हैं, हॉकी इंडिया के भी यही कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, ये हाल है। आज उनको चपरासी की पोस्ट पे दिया जा रहा है। जो नेशनल गेम खेल के आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको 4th क्लास के लिए रखा जा रहा है। इससे ज़्यादा बेशर्मी और हमारे बदकिस्मती और हमारे लिए कुछ नहीं। तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को कहेगा जो हॉकी खेल, कल को तुम्हें PN बनना है, कल को तुम्हें फॉलोअर बनना है? तो ये चीज़ें हैं, शर्म आती है ऐसी बातें सोच के भी। तो मोदी साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने तरफ से बहुत बड़ा सिंसियर एफर्ट्स किया था। खेलो इंडिया खेलो शुरू किया, करोड़ों रुपया दिया, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएट किया, कि मिस अप्रोप्रिएशन उसकी की गई। आम टीमों को खड़ा करके फ़ोटो खींच के पैसे चार्ज कर दिया गया। अभी भी यहाँ ये होता है कि JNK भी यही करती है, कैंप नहीं लगाती। श्रीनगर में पुलिस ने ग्राउंड तैयार की, इन्होंने अपनी 2 टीमें भेजी, फ़ोटो खींच के पूरा पैसा निकाल लिया। ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और स्पोर्ट्स काउंसिल इस तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनकी कहीं ना उनकी में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ की क्या कहना चाहिए स्पोर्ट्स? मैं LG साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने बड़ा जुर्माना कदम किया, आपने सर्कुलर निकाल के आपने अपनी कंसेंट दी, ये सर्कुलर निकला। मैं LG साहब में एडवाइज़र साहब से भी कहूँगा, स्पोर्ट्स काउंसिल से भी कहूँगा, सर्कुलर जो आपने निकाला है
इसके अलावा जो जो त्रुटियां हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये चीज़ें नहीं हैं, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे हम आपको इलेक्शन नहीं करने देंगे। हॉकी J&K की ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन होगी। क्लबों के मेंबर जब तक आप अपनी वेबसाइट स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए भाई ये 40 क्लबों के मेंबरों के नाम अपनी वेबसाइट पर चढ़ा दिए, हमें RTA की जरूरत नहीं। जब तक प्लेयरों के नाम आप इंडिविजुअली नहीं देते तो हम आपको इलेक्शन नहीं करने देंगे। धन्यवाद सर। दर्शकों ये थे हमारे साथ RTA बलविंदर सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हॉकी एसोसिएशन जो हमने जो इनके पॉइंट रखे, जो इनकी त्रुटियां हैं, जब तक उनकी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम इलेक्शन बिल्कुल नहीं देंगे। जहां पर एक तरफ बात करते हैं खेलो इंडिया खेलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छे सराहनीय कदम भी उठाए गए, पर क्या जो फंड्स बच्चों के लिए आते हैं, हमारे प्लेयर्स के लिए आते हैं, जो एक ये लेकर चलते हैं, एक मन में सपना लेकर चलते हैं कि आने वाले समय में खेलों के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पर क्या उनको वो सुविधाएं मिल पाती जिसके बल पर उनकी अप्रिसिएशन हो और कहीं ना कहीं अपने देश का नाम रोशन करें। और जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों पर आलजी महोदय से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जरूर उन त्रुटि पर अमल करें, क्योंकि साफ तौर पर बलविंदर जी का कहना है जब तक उन त्रुटियों की जस्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी तब तक हम हॉकी स्पोर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन नहीं होने देंगे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।